परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था ना, तो उनको खाने के लिए क्या दिए थे? पहली बार क्या दिया था उनको? फल और फ्रूट और सब्जी, यही दिया था और यही उनका खाना होता था। लेकिन पाप में गिरने के बाद से जो है अब खाना बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मरा हुआ खाना खा के आप जीने की उम्मीद छोड़ दीजिए। मरा हुआ खाना क्या है भैया? जिसको आपने पका दिया ना, वो मरा हुआ है। तो समझ आ रहा क्या? जिस सब्जी को आपने, गाजर, टमाटर, आलू, प्याज, जो भी है, आपने जिसको पका दिया वो खाना क्या हो चुका है? मर चुका। उसके अंदर के जितने भी पोषक तत्व है वो क्या हो चुके हैं? सब खत्म हो चुके हैं। वो तो सिर्फ आपके पेट में सिर्फ पेट भरने के लिए जा रहा है। बस किसके लिए जा रहा है? पेट भरने के लिए जा रहा है। अगर आपको जीना है और ये चाहते कि मेरे शरीर को वो खुराक मिले, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको और मुझको जो है ना, जीवित खाना खाने की आवश्यकता है। कैसा खाना? जीवित खाना मतलब बिल्कुल वो खाना जो पेड़ पौधों से आया हुआ है, जिसको हाथ नहीं लगाया गया, मतलब जिसको तड़का नहीं लगाया, जिसको पकाया नहीं। बिल्कुल कैसा खाना? जीवित खाना। कम से कम 50% खाना जो ना आपको और मेरे कैसा होना चाहिए? कच्चा खाना होना चाहिए, जो जिसको आपने पकाया नहीं है। और मैं आपको बताऊं, उसी खाने के अंदर आपके शरीर की खुराक है, एनर्जी है, ऊर्जा है, ताकत है, वो जो खाना आप खाएंगे। आप खुद ही सोचिए, आज हम 30 की उम्र क्रॉस करते ही हम जल्दी क्यों थकने लग जाते हैं? क्या कारण है हमारी थकान का? क्यों हम ज्यादा थकते हैं? तो वो एक बात बोलता हूं, कहता है कि खाना जो है ना सिर्फ एक फ्यूल है। क्या है? फ्यूल है, ईंधन है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, उन्होंने बोला कि खाना इसी तरीके से बस आपके शरीर का क्या है? ईंधन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपका शरीर कैसा चलेगा ये मैटर करता है आप किस प्रकार का ईंधन डाल रहे हो। अगर आप बाइक पे ऐसा पेट्रोल डाल दे जिसमें पानी मिक्स है, बाइक का क्या हाल होगा? इंजन खराब, मैकेनिक के घूमेंगे, हवा लेगी बाइक बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या? किस प्रकार का ईंधन डाला जा रहा है ये निर्भर करता है कि आपका शरीर कैसा चलेगा। आप क्या खा रहे हो ना, ये इसी से आपका शरीर चलता फिरता है। आप कौन सा फ्यूल डाल रहे हो, कौन सा ईंधन डाल रहे हो, मैं क्या डाल रहा हूं अपने शरीर के अंदर, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप बोलेंगे पास्टर जी हमारे पास पैसा नहीं है कि हम फल फ्रूट खा ले, हम ये खा ले, वो खा ले, हमारे पास पैसा नहीं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी बहुत सी चीजें जिसे एक गरीब व्यक्ति भी अफोर्ड कर सकता है। आपको मूंगफली के बारे में पता है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कच्ची मूंगफली है, रोस्टेड नहीं, कच्ची मूंगफली जो बिल्कुल मतलब जिसको भुना नहीं गया, वो मूंगफली, आप उस मूंगफली के बारे में पढ़ के देखना। उस मूंगफली के अंदर ना वो सब कुछ है जो आपके शरीर को चाहिए। पोटेशियम भी है दिमाग के लिए, मैग्नीशियम भी है, विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, अच्छे वाला फैट भी है उसके अंदर। और अगर आप एक मुट्ठी इतनी अगर डेली भिगो के उसे रात को रख के और सुबह खाएंगे ना, आप 15 दिन में उसका रिजल्ट देखेंगे कि आपके शरीर में क्या रिजल्ट आ रहा है उसका 15 डेज के अंदर, क्योंकि उसके अंदर वो सब है जो आपको चाहिए। और उसके साथ सुबह 1 केला या 2 केला इनफ है आपके शरीर के लिए। आप ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कच्ची खा सकते हैं। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा अपने खाने में, अपने फूड में 50% कच्चा खाना जरूर इन्वॉल्व करें। जिसको पकाया नहीं गया है, जिसको तड़का नहीं लगाया गया, जिसको भुना नहीं गया, एटलीस्ट आप उसे इन्वॉल्व करें। अगली बात, हम किस टाइम पे खाना खा रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हमें लंबा जीना है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लेट नाइट खाना हमें छोड़ना पड़ेगा। देर से खाना खाना छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो रात को खाना खाते हो ना 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, क्या होता है जब आप देर रात्रि को खाना खाते हैं ना, वो आपके पेट में पड़ा ही रहता है, वो आपको कुछ ऊर्जा नहीं देता। आपके लीवर को खामखा का एक काम मिला हुआ, बस खामखा का क्या मिला हुआ है? काम मिला हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे अधिकतर इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं, सब कहते हैं, सबसे अधिक शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई खाना है ना, वो आपका लेट नाइट खाना, देर से खाना खाना। समझ आ रहा है क्या? मैं आपको ये बात पता क्यों बता रहा हूं? आपके अंदर अगर कुछ मकसद है प्रभु यीशु को लेकर, तो आपको समझना पड़ेगा भैया मुझे लंबा जीना है ताकि मैं लंबी सेवा कर सकूं। मैं समय से पहले नहीं जाना चाहता इस दुनिया से।
मुझे अंत तक चलना है और मुझे अपनी सेवा को क्या करना है, पूरा करना है। एक और बात बताता हूँ, आप में से बहुत से लोग जो ये चाहते मेरा वजन घट जाए, वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा अगर आप लेट नाइट खाना छोड़ देंगे तो। लेट नाइट खाना ही आपका वजन बढ़ाता है। और प्रभु का वचन ऐसा बोलता है कि हम मसीह के सहकर्मी हैं। कौन है हम? सहकर्मी का मतलब क्या होता है? उसके साथ साथ काम करने वाले। मान के चलिए कि हम जूतों की फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं जूते बनाता हूं और ये उन जूतों को पैक करता है, ठीक है, पैक करता है, पैकिंग करता है, लोड करवाता है, मार्केट तक भिजवाता है। तो हम दोनों के कौन हो गए? साथ में काम करने वाले, सहकर्मी हो गए। बाइबल बताती है कि आप और मैं सेम ऐसे ही यीशु मसीह के कौन है? सहकर्मी हैं, साथ काम करने वाले हैं। कैसे काम करने वाले हैं? साथ काम करने वाले। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कलीसिया इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रही कि उनकी चंगाई में, उनके स्वस्थ रहने में उनकी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है। कई सारे मसीह लोग, कई सारे प्रभु के लोग, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग पता है किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? एक दिन गोद में आके कुछ गिर जाएगा, एक दिन गोद में आके कुछ गिर जाएगा, एक दिन कुछ जादू मंत्र से कुछ हो जाएगा, एक दिन चमत्कार होगा और कुछ हो जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बैठे बैठे सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन कुछ होगा, तो प्यारे भाई प्यारी बहन, आप केवल इंतजार ही करते रह जाएंगे। फिर आपको ये शक होने लग जाएगा क्या यीशु सच में है इस दुनिया में? क्योंकि कलीसिया इस बात को नहीं समझ रही कि उनकी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है। आप मसीह के कौन हैं? सहकर्मी हैं, साथ कार्य करने वाले हैं। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने जो है अब्राहम को बोला, क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। नए नियम में लिखा हुआ है, नए नियम में लिखा हुआ परमेश्वर के साथ सब काम संभव है। ये नहीं लिखा हुआ परमेश्वर के लिए, लिखा परमेश्वर के साथ। ये साथ का मतलब क्या है? उसे आपको और मेरा साथ चाहिए काम करने के लिए। समझ आ रहा क्या? मैं इसे और अच्छे तरीके से मैं समझाऊं, सुनो। अगर मान के चलो परमेश्वर को किसी बीमार को चंगा करना है तो उसे किसी की साथ की जरूरत है। मान के चलो मेरे साथ की जरूरत है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा, किसी पे हाथ रखना पड़ेगा, यीशु के नाम में घोषणा करनी पड़ेगी, फिर यीशु चंगा करेगा। यानी कि मेरे साथ की क्या है? जरूरत है। यानी कि आपकी चंगाई में भी क्या है? आपका हाथ है, आप सहकर्मी हो। और यही बात बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे। सुनना ध्यान से, जिनको आते हुए कुछ महीने हो चुके हैं और वो ये इंतजार कर रहे हैं, हर बार आते हैं मेरे पास, आते हैं, हाथ रखवाते हैं, पास्टर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मत करवाओ, बट आप समझो, ध्यान से समझो भैया, चंगाई तुम भी लेना सीख सकते हो। और मैंने इस बात को देखा है, ऐसा हो सकता है कि पास्टर प्रार्थना करे, चंगे ना हो। ऐसा हो सकता है अनॉइंटिंग ऑयल आप पर अप्लाई किया जाए, चंगे ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के वचन को इस्तेमाल करना सीख गए, आपकी चंगाई 100% है। क्योंकि प्रभु ने बोला है, मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वो अपना काम करके ही लौटेगा। जब मैं कह रहा हूं कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तो भैया जो पहला सहकर्मी कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? पहले तो यीशु मसीह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यीशु मसीह जब इस धरती पे आया तो उसने एक बात को प्रकट किया और उसने बोला, कोई पिता को नहीं जानता, कोई पिता को नहीं जानता सिवाय मेरे। और उसने पिता को प्रकट किया हम पर। जब इस धरती पे था, एक कोढ़ी उसके पास आया और उसने उससे बोला, अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और यीशु ने बोला, मैं चाहता हूं तू क्या हो जा? चंगा हो जा। जब मैं इस लाइन को पढ़ता हूं तो मेरे को एक बात समझ में आती है, कोढ़ी व्यक्ति को अभी उसकी इच्छा पर शक है। अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। इसका मतलब उसकी बातों में कुछ शक झलक रहा है कि पता नहीं चाहता भी है या नहीं चाहता। बट यीशु क्या कह रहा है? मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। यीशु मसीह का एक चेला था यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना ने अपनी पत्री में अपने आत्मिक बेटे को जब एक लेटर लिख रहा है, उसमें लिख रहा है, वो अपने बेटे को बोलता है, हे पुत्र, मैं ये चाहता हूं, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं कौन रहे? भले चंगे रहे। हेलो, सुन रहे क्या? बोलिए, परमेश्वर की इच्छा है मैं भला चंगा रहूं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, जब प्रभु की मर्जी होगी तब हो जाएगा।
जब प्रभु की मर्जी होगी तो गलत थिंकिंग है, गलत सोच है, गलत थियोलॉजी है, रॉन्ग सोच है। प्रभु की 100% मर्जी है। समझ रहे क्या? परमेश्वर शायद मेरी परीक्षा कर रहा है, मेरी परीक्षा कर रहा है इस बीमारी से। बाइबल में लिखा है बुरी बातों से वो कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। बाइबल में लिखा है वो ज्योति उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। बाइबल में लिखा है हर एक बुरी बात का जनने वाला शैतान है, दुष्ट है, दुष्ट आत्माएं। ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको परमेश्वर की तरफ से शंकाएं मिट जाएं। आपके अंदर कभी ये डाउट ना आए कि प्रभु मुझे चंगा नहीं करना चाहता। भैया, प्रभु 100% आपके जीवन में काम करना चाहता है, 100% काम करना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं, यीशु मसीह ने बोला भाई तुम अच्छे हो, तुम बुरे होकर जब अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हो, जिनके बच्चे हैं, क्या आपके मन में आपके बच्चे जब दुखी परेशान है, बीमार है, आप में से कौन सा व्यक्ति जो खुश होता है उनको बीमार देख के? खुश होता है क्या? चिंता हो जाती है ना? दवाई दिलाते हो? कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमसे लाख गुना बढ़िया। समझ में आ रहा क्या? इसलिए कभी भी परमेश्वर की इच्छा के प्रति तो शक ही मत करो कि प्रभु चंगा नहीं करना चाहता, 100% चंगा करना चाहता हो। हालेलुया। परमेश्वर शायद मेरे को दंड दे रहा है, नहीं भैया, ऐसे दंड नहीं देता हूं। मेरा एक सवाल है, आप में से कौन है आपका बेटा या बेटी लाख गलतियां करते हो और आप ये सोचते हो कभी कैंसर हो जाए इसको? कभी सोचते हो ऐसा? अगर परमेश्वर हमारे बारे में अगर ऐसा सोचने वाला, ऐसा दंड देने वाला हो जाए तो भैया उस परमेश्वर से तो लाख गुना हम ही अच्छे, फिर उस परमेश्वर से तो ज्यादा अच्छा कौन हुआ? भैया मैं तो फिर अच्छा बाप हूं, आप अच्छे माँ बाप है फिर तो उस अगर परमेश्वर ऐसे दंड देता तो समझ में आ रहा है क्या? आपके दिमाग से ये गलत थिंकिंग निकल जाए, परमेश्वर कोई परीक्षा नहीं करता बुरी बातों से, बीमारियों से, आर्थिक समस्याओं से, गरीबी से, श्रापों से, मुसीबतों से। वो नेवर एवर, वो कभी इन बातों से परीक्षा नहीं करता। इसलिए यीशु ने बोला, उसने बोला कोई पिता को नहीं जानता। उसने जानबूझकर ये बोली बातें क्योंकि लोगों की थिंकिंग गलत है प्रभु को लेकर। उसने बोला कोई पिता को नहीं जानता सिवाय मेरे। अगर आपको पिता को जानना है तो यीशु को देखो। जब वो बीमारों को देखता था तो खुश नहीं होता था, बाइबल बताती है वो तरस से भर जाता था और उनके लिए प्रार्थना करता था और वो चंगे हो जाते थे। एक विधवा औरत थी, उसका बेटा था, वो मर गया था, उसकी लाश को लेकर जा रहे थे, वो विधवा औरत रो रही थी। यीशु ने देखा, यीशु को उस औरत पे तरस आया क्योंकि वो उसका एक लौता बेटा था और वो विधवा थी, वो अकेली हो जाती उसके जाने के बाद। बाइबल ऐसा बताती है यीशु को उस पे तरस आया, उसने अर्थी के हाथ लगाया और वो व्यक्ति वहीं पर क्या हो गया? जीवित हो गया और उसने उसकी मां को सौंप दिया। मैं बार बार अगर इस बात को देखता हूं मुझे एक बात समझ में आती है, प्रभु तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। और मेरे को एक बात समझ में आती है, इस अंत के समय में परमेश्वर अपने लिए ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके द्वारा वो चंगा कर सके। प्रभु के जन थे, अभी प्रभु में सो गए हैं, डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण। जब प्रभु ने उनको दर्शन दिया, दर्शन देने के बाद जब यीशु मसीह का जाने का टाइम हो गया, 3 घंटे प्रभु यीशु ने डीजीएस दिनाकरण से बात की। और जब डीजीएस दिनाकरण के पास से यीशु मसीह जाने लगे तो यीशु ने डीजीएस दिनाकरण को एक बात बोला दिनाकरण सुन, इस दुनिया ने आज तक मेरा प्यार नहीं देखा है। हाँ मेरे बारे में पढ़ा है पर मेरे को चलते फिरते नहीं देखा, मेरे तरस को नहीं देखा। मैं तेरे को एक तरस की आत्मा दूंगा, मैं तेरे को तरस से भर के जा रहा हूं। जब तू लोगों के लिए प्रार्थना करेगा तू तरस से भर जाएगा। तेरे अंदर से लोग देखेंगे मुझे जो है, तेरे अंदर से प्यार बहेगा, मैं तुझ में से बहूंगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को एक बात समझ में आती है कि प्रभु तरस से भरा हुआ है, तरस से भरा हुआ वो चंगा करना चाहता है। क्या लिखा हुआ है? किसके अपराधों के कारण घायल हुआ? हम बोलो मेरे अपराधों के कारण। ठीक है, क्या लिखा है? हमारे अपराधों के कारण वो क्या हुआ? वो घायल हुआ। आगे, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वह हमारे अधर्म के कामों की वजह से क्या किया गया? कुचला गया। आगे, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उस पर क्या पड़ी? ताड़ना पड़ी। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाए? चंगे हो जाए। अब सुनो ध्यान से, बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह जब उस क्रूस पर लटका हुआ था आखिरी समय पे, क्या था? वो लटका हुआ था, लहू लुहान, उसके हाथों पे कील ठोक रखी थी, उसके पांव में कील ठोक रखी थी। मैं डिस्कवरी में एक बात को देख रहा था, एक बार डिस्कवरी में मैंने देखा, डिस्कवरी में कई बार इन चीजों को दिखाते हैं
और क्रूस की सजा के बारे में भी उसमें दिखा रखा था। उन्होंने बताया उस समय की सबसे खतरनाक सजाओं में से एक थी क्रूस की सजा। इस सजा में क्या होता है, हाथों में कीले ठोक देते हैं, इंसान को खींचकर उसके पांव में कीले ठोक देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि इंसान जो है ना सिर्फ सांस ले सकता, छोड़ नहीं सकता, सांस अटक जाता है। सांस क्या कर सकता है, सिर्फ ले सकता, छोड़ नहीं सकता। इस वजह से क्या होता है, अधिक टाइम तक ऐसी हालात में बने रहने की वजह से इंसान का दिल जो होता है वो फट जाता है। क्या हो जाता है, फट जाता है। और ऐसे क्रूस पर लटके हुए व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वन ऑफ द डेंजरस, खतरनाक मृत्यु में से एक है। यीशु जब इसी हालात में जब क्रूस पे लटका हुआ था और जब उसका समय आया तो उसने बोला, हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। और जब वो जैसे ही प्राण त्यागता है तो एक बात बोलता है, कहता है पूरा हुआ। क्या हुआ, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ, वो काम जिस काम को यीशु इस धरती पे करने के लिए आया था वो काम क्या हो गया, पूरा हो गया। वो किस काम के लिए आया था, वो इस काम के लिए आया था कि मानव जाति जो कि पापी है और पाप की वजह से जो उसके जीवन में समस्याएं हैं, दुख और परेशानियां हैं, वो दुख और परेशानियां मेरे बलिदान से अब खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने कोड़े, क्या लिखा, उसके कोड़े खान सब क्या हो जाए, चंगे हो जाए। बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह को 39 कोड़े पड़े। किस लिए कोड़े पड़े, कि उसके कोड़े खाने से आप और मैं क्या हो जाए, चंगे हो जाए। ये कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनना, सुनो। इवन प्रभु के बंदे भी ये सब विश्वास करते हैं और दुनिया के लोग तो करते हैं। जब कोई बीमारी आती है ना तो लोग पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं कर्मों का फल है। किसका फल है, बुरे कर्म कर रखे हैं, पिछले जन्म में कर रखे होंगे या कभी ना कभी बुरा किया होगा तो इस वजह से ये बीमारी आ गई। कर्मों का फल है जी, भुगतना तो पड़ेगा, यही होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यही बात मसीह लोगों को नहीं पता। भैया आपके कर्मों का फल यीशु भुगत चुका है। जो सजा, जो दंड आपको और मुझको मिलना था, हमारे कर्मों का फल जो मिलना था, यीशु की उस क्रूस की मृत्यु को समझिए, वो कर्मों का फल, वो सारे बुरे कर्म जो आपने और मैंने किए, वो सब यीशु अपने ऊपर लेकर मर चुका है। उसने दंड भोग लिया है। अब आपको और मेरे को दंड भोगने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बाइबल बोलती है उसके कोड़े खाने से हम क्या हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। सुनो, परमेश्वर की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की तरफ से आपको अब चंगाई की कमी नहीं है। प्रभु यीशु आपको 2000 साल पहले चंगा कर चुका है। आप चंगे होंगे नहीं, आप चंगे किए जा चुके हैं। हेलो, मान के चलो कि एक बच्चा था छोटा, क्या था, बच्चा था छोटा, और उसके बाप ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद इस बच्चे के नाम कर दी, मरने से पहले, और लिख दिया कि भैया जैसे 18 साल का हो जाए मेरे बेटे को बता देना कि उसके नाम जायदाद और सारी जायदाद उसको दे देना। तो जिस वकील के हाथ से ये सब करवाया गया ना, उस वकील के मन में लालच आया। उसके मन में क्या लालच आया, ये जब 18 साल का होगा ना, मैं कभी नहीं पता लगने दूंगा कि इसके नाम जायदाद है, और मैं कुछ भी करके वो जायदाद इससे रोक के रखूंगा, मैं खुद ले लूंगा उससे। तो समझ आ रहा है क्या? अब वो बच्चा 18 साल का हुआ, बड़ा हो गया, लेकिन अभी तक उसे नहीं पता कि जायदाद उसके नाम है। वो गरीबों की तरह जी रहा है, गरीबी में जी रहा है, क्योंकि उससे छिपाया गया है कि उसके नाम जायदाद है। किसके द्वारा? उस वकील के द्वारा जो नहीं चाहता उसे जायदाद मिले। सेम ऐसे ही कलीसिया से, मसीह की देह से शैतान ये सत्य छिपा के रखता है। शैतान लोगों के मन में डालता है तू चंगा नहीं हुआ है। शैतान छिपा के रखता है आपसे आपकी चंगाई को। बट 2000 साल पहले यीशु के वचन में, प्रभु के वचन में साफ लिखा हुआ है, आपके नाम जायदाद की जा चुकी है। उसकी वसीयत में लिखा हुआ है, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, तू चंगा हो चुका है। कुछ समझ आ रहा क्या? आप कितने लोग विश्वास करते हैं कि भैया यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे मारे गए, आपके पापों के लिए, आपके पाप क्षमा हो? विश्वास पक्का? मेरा अगला सवाल ये है, आपने देखा है क्या यीशु को क्रूस पे मरते हुए? देखा कभी मरते हुए? आपको कैसे पता वो आपके पापों के लिए मर गया? कैसे पता? वचन में लिखा है, वचन से पता है। दूसरा, आपने जब प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगे, आपके अंदर एक आश्वासन आया ना कि आप क्षमा किए जा चुके।
कोई डाउट है कि आप क्षमा नहीं किए? शक है, कुछ शंका है? आप क्षमा किए जा चुके। सेम ऐसे ही यीशु आपके बीमारियों के लिए भी मर चुका है। आपकी बीमार केवल उद्धार के लिए नहीं मरा। पूर्ण उद्धार तो तभी होता है जब आपको बीमारियों से छुटकारा मिले। तो बाइबल बताती है कि आपके बीमारियों के लिए भी उसने क्या खाए हैं? कोड़े खाए हैं। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। आपके अंदर ये प्रकाशन उतर जाए, आप चंगे होंगे नहीं, आप चंगे हो चुके हैं। आपको पता है कलीसिया क्यों चंगाई नहीं देख पाती? क्योंकि वो अभी भी भूतकाल में जी रही है। एक दिन कुछ होगा, बट प्रभु कह रहा है मैं तो कर चुका। आप कह रहे कर दे कर दे, प्रभु बोल रहा है कर दिया कर दिया कर दिया। कलीसिया के बिलीफ सिस्टम में दिक्कत है। कलीसिया विश्वास नहीं कर रही है, विश्वास नहीं कर पा रही, क्योंकि हम महसूसीकरण के अनुसार चीजें हम सोच रहे कब चंगा हुआ, कैसे चंगा हुआ, कहां चंगा हुआ, कुछ पता नहीं। समझ आ रहा क्या? देखो मैं पहले सहकर्मी की बात कर रहा हूँ। यीशु जो हमारा यीशु के साथ सहकर्मी है ना, पहले तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको सबको। उसकी तरफ से भैया कुछ छूटा हुआ ही नहीं है। पहली बात तो ये बताती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे नहीं, हम चंगे हो चुके हैं। 2000 साल पहले यीशु आपको चंगा कर चुका है। आपकी आंख खुल जाए बस इस विषय को लेकर। एक पास्टर की गवाही में सुन रहा था इन्हीं दिनों में, ध्यान से सुनना। एक पास्टर की गवाही मैंने सुनी। लखनऊ में वो प्रभु के जन सेवा करते सन 84 से। कब से? सन 84 से। 84 का मतलब कितने साल हो गए? कितने साल से सेवा कर रहे? 41 ओके 41 41 साल से वो 84 से वो सेवा कर रहे हैं। 41 साल से वो सेवा कर रहे हैं। पास्टर, पेंटिकोस्टल पास्टर, जो पवित्र आत्मा पे बिलीव करने वाले हैं। और ऐसा हुआ कि जब वो बूढ़े होने लगे तो एक दिन उनको एक अटैक आया और डॉक्टर के पास हो गए। डॉक्टर ने बोला आपका दिल जो है ना केवल 40% काम करता है। और वो बोले मैं थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ते हाफने लग जाता था। और बोले कि ऐसा हाफने लग जाता था कि बस थोड़ी देर मेरे को बैठना पड़ता था। जब मैं रिलैक्स हो जाता था तब चलता था। बोले मेट्रो कहीं पे अगर मेट्रो में की सीढ़ियां दिखती थी तो मैं सीढ़ियां अवॉइड करता था। बोले मेरे को डर लगने लग गया था सीढ़ियां चढ़ने से। बोले मैं अपने घर पे भी सीढ़ियां चढ़ने से डर लगता था, इसलिए कमरा जो है नीचे करवा दिया। ऊपर चढ़ने से बोले बहुत डर लगता था। बोले क्योंकि मेरे को पता था मैं 10 सीढ़ियां चढ़ूंगा मैं जोर जोर से हाफने लग जाऊंगा। बोले कि मेरे एक किस्म का डर चढ़ गया और उनको समझ नहीं आता। बोले कि शरीर में और भी अधिक बीमारियां चालू हो गई, दिक्कतें चालू हो गई, समस्याएं चालू हो गई। और वो 41 साल से 41 ईयर से सन 84 से सेवा कर रहे हैं, पास्टर है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। शैतान ने किस तरीके से हमारी नजरों को बंद कर दिया और आपको समझ में आना चाहिए। और वो कई बार बोलते प्रभु चंगा कर दे। कई लोगों से प्रार्थना करवाया, बहुतों से प्रार्थना करवाया, कभी उनको क्या नहीं मिली? चंगाई नहीं मिली। पास्टर है, सेवा करते हैं 41 साल से, बट चंगे नहीं हो रहे हैं। कलीसिया प्रार्थना करी है चंगा कर दे प्रभु हमारे पास्टर को। और ऐसा हुआ कि वो पास्टर एक दिन YouTube पे पास्टर अंकित की शिक्षाएं देख रहे थे। तो वो देखने लग गए तो पवित्र आत्मा उनसे बात करने लगा और उनकी आंख एक बात को लेकर खुली कि भैया हम तो चंगाई का इंतजार करें, पर यीशु तो 2000 साल पहले चंगा कर चुका। ये प्रकाशन को लेकर उनकी आंख खुल गई। उनको लगा रहे मैं तो चंगाई के लिए तरस रहा हूं, पर चंगाई तो यीशु दे चुका है। मैं इंतजार कर रहा हूं, पर चंगे तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं। और जब उनको ये यकीन आ गया, जैसे ही उनको ये बात पता लगी, उनकी नजरें खुल गई, आत्मिक नजरें खुल गई और उन्होंने यही बात को बोलना चालू कर दिया, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। बोले कि मैं दिन रात सुबह शाम घोषणा करता। और एक दिन बोले कि हिसार गया मैं, वहां पर एक अस्पताल का नाम बताया। बोले वहां पर मैंने ECG करवाई। बोले आपका हार्ट 100% कार्य कर रहा है, 100% कार्य कर रहा है। मैंने बोले कि सिर्फ मैं समझ गया। बोले मेरी आंखें बंद पड़ी थी इतने समय से। आज बहुत से मसीह लोगों की यूं ही आंखें बंद पड़ी है। जो चीज यीशु कर चुका है उसको फिर से करने का इंतजार करे, बट इंतजार करना बंद करे, विश्वास करे प्रभु आपके लिए कार्य कर चुका है। चर्च, मैं आपको 2 तलवारों के बारे में बताऊंगा। तो पेट किससे भरेगा? आगे बढ़ो। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। आगे बढ़िए। जीव के वश में
मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। सुनो, किसके वश में जीवन और मृत्यु? जी। यूनानी भाषा में ये जो टंग है, जीभ है, जब इसके बारे में स्टडी करोगे तो इस जीभ को पता क्या बोला गया है? यूनानी भाषा में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम है स्टोमा। क्या है? स्टोमा। स्टोमा का मतलब होता है एक एक तेज धार वाली चीज जो किसी को क्या कर सकती है? काट सकती है। चाकू बोल सकते हैं, तलवार बोल सकते हैं। स्टोमा का मतलब यूनानी भाषा में जीभ को क्या बोला जा रहा है? पहली चीज, तलवार, जो किसी को क्या कर सकती है? काट सकती है। तो भैया पहली चीज जो आपको परमेश्वर ने दे रखी है ना काटने के लिए, वो आपकी खुद की जीभ है। क्या है? खुद की जीभ। आपको पता है आपके जुबान में जीभ और मृत्यु की ताकत क्यों है? क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। क्योंकि अगर आप बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की दुनिया में जो भी बनाया वो सब जीभ से बनाया। मुंह से बोला, उसने बोला उजाला हो, उजाला हो गया। चांद सितारे आ जाए, चांद सितारे आ गए। पेड़ पौधे आ गए। सब कुछ कैसे किया उसने? बाइबल बताती है उसने बोला और सब हो गया। और सेम बाइबल क्या बताती है? अब भैया उसी परमेश्वर के आप और मैं कौन है? बेटा और बेटी है। तो भैया बाप का गुण किस में आएगा? बेटा बेटी। बच्चों में आएगा नहीं आएगा? तो एक गुण जो परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर भी डाल रखा है वो है हमारी जुबान में ताकत। वही ताकत जो उसकी जुबान में। फर्क सिर्फ इतना है, वो बोलता है तुरंत हो जाता है, हम बोलते वो तुरंत नहीं होता। तुरंत क्यों नहीं होता? उसका कारण बताता हूं। तुरंत इसलिए नहीं होता, इनको पता है, परमेश्वर को पता है भैया ये जीभ के कड़वे हैं। लड़ाई होगी तो तुरंत बोलेंगे जा तेरे कीड़े पड़े। तो अगर बोलते ही होता तो क्या होता? पता नहीं कितनों को कीड़ों से मार चुके होते। हेलो, तो समझ आ रहा क्या? अगर बोलते ही हमारे भी हो जाता तो पता क्या होता है? लड़ाई होते ही जा तेरा नाश जाए। तो हो गया भैया, वहीं पे कर दिया नाश। तो प्रभु को पता था इनको वैसा अधिकार नहीं दूंगा जैसा मेरी जुबान में है, वैसा दे दिया तो पता नहीं कितनों का कत्ल कर डालेंगे ऐसे। कुछ समझ आ रहा है क्या? हेलो, कितनी बार पेरेंट्स दुखी मन से कई बार बोल देते जिंदगी में खुश नहीं रहेगा। भैया जुबान से बिगाड़ दिया उसका सब कुछ, खुश ही नहीं रहेगा वो। आप जाग रहे क्या? लेकिन परमेश्वर ने एक अधिकार जरूर दिया है, जिस बात को आप बार बार बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे वो आपके जीवन में घट जाएगी, पूरी हो जाएगी। क्योंकि इसके वश में जीवन और मृत्यु क्या है? दोनों है। हेलो, आप समझ रहे क्या? कितनों को बात समझ में आ रही है? देखो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपनी जुबान से क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। उसने सब उत्पन्न कैसे किया? अपनी जुबान से। सेम ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जुबान भी ना उत्पन्न करती है, क्रिएट करती है। इसी को जानता हूँ। और उस व्यक्ति की नई नई जब शादी हुई तो और उसकी वाइफ की बनती नहीं थी। तो बनती नहीं थी तो वो हमेशा अपनी जुबान से एक बात डिक्लेयर करता था कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। और वो बार बार बहुत स्ट्रांगली तरीके से इस बात को कन्फेस करता है। एक साल से ऊपर हो गया शादी को और बिल्कुल चीजें दरवाजे पे खड़ी है कि कुछ ही टाइम बाद डिवोर्स हो भी जाएगा। एक दिन वो प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु जो मेरी जिंदगी में घटा ये क्यों घट रहा है, किस लिए घटा? और प्रभु के आत्मा ने उससे पता क्या बोला? ये सब तेरी जुबान की वजह से घटा। जो तूने अपनी जुबान से बोला वही तेरे साथ आज क्या हो रहा है। उसमें आ रहा क्या? जीभ की वश और मृत्यु दोनों है। आपकी जीभ मार भी सकती है, आपकी जीभ जीवित भी कर सकती है। आप अगर आज ये बोल रहे हो कि मैं जिंदगी में कभी सफल होऊंगा ही नहीं, कभी सफलता नहीं देखूंगा, कभी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, आप कभी अच्छा देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आप घोषणा वो कर रहे हैं। प्रभु के एक जन केनिथ हैगिन की किताब में एक कोट में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बोला आपकी जो जुबान है ना आपके लिए रास्ता तैयार कर रही है। क्या तैयार कर रही है? रास्ता। मतलब आज जो आप बोल रहे हो ना वो एक मार्ग बना रही है आपके लिए, रास्ता बना रही है। मतलब आपकी जिंदगी उसी मार्ग पे जाएगी जिस मार्ग को आपकी जुबान दिशा दे रही है इस टाइम पर। बाइबल में इसका उदाहरण कैसे दिया गया है? बाइबल में याकूब की पुस्तक में साफ ऐसा लिखा हुआ है कि जहाज होता है, कितना भारी जहाज होता है, लेकिन एक
नाविक की छोटी सी पतवार से कंट्रोल होता है नहीं होता? तो कैसे कंट्रोल होता है? नाविक की पतवार। नाविक की वो कितना भारी होता है? लिखा घोड़ा कितना ताकतवर होता है, कितना पावरफुल होता है, पर केवल उसके यहाँ पे नाल डाल के उसको कंट्रोल कर लेते हैं। कितना ताकतवर होता है घोड़ा। सेम लिखा जुबान भी ऐसे ही है। बोले कि पूरी जिंदगी को, आपकी पूरी लाइफ को दिशा देती है छोटी सी जुबान। ये लगा लो भैया, ये है आज छोटा सा स्टीयरिंग है जो, ठीक है? तो आज जैसा इसको चलाओगे लाइफ कहाँ जाएगी? वहीं पर ही जाएगी। तो आज अगर ये बोलोगे हाय मैं दुखी, हाय मेरी जिंदगी दुखी, हाय कदम बढ़िया ना होया, हाय कदम बढ़िया हो भी ना, तो जुबान क्या करेगी? जुबान भी आत्मिक जगत में, और आपको पता है साइंस में आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, मैंने तो पढ़ा है, शब्द कभी मरते नहीं है। पता है कितनों को पता है? आपके शब्द कभी नहीं मरते। विज्ञान ये बताता है शब्द जो है ना ब्रह्मांड के अंदर तरंगों के रूप में घूमते रहते हैं। शब्द कभी नहीं मरते। जो आप आज बोल रहे हो शब्द कभी भी नहीं मरते। शब्द कभी नहीं मरते। इसका उदाहरण आपने देखा होगा, पहाड़ों पे जाके जब आप बोलते हो, आप नाम लो वहां पे जाके हेलो बोलते हो, तो फिर आवाज आती है, गूंजती जाती है, हेलो हेलो। भैया वो तरंगे जा रही है, उसको मेरा आवाज कभी नहीं मरती, आपके शब्द कभी नहीं मरते। तो आज आप बोल रहे हो ना हाय कुछ बढ़िया ना देखा, हाय कदम बढ़िया ना हुआ है, तो ये शब्द ऐसे ही चल रहे हैं, हाय कुछ बढ़िया ना देखा, हाय कुछ बढ़िया ना हुआ, हाय कुछ बढ़िया ना देखा, हाय कुछ बढ़िया ना देखा। वो आपके शब्द ऐसे ब्रह्मांड में चल रहे हैं। जीभ आपके लिए रास्ता बना रही है, मार्ग बना रही है। आज जो आप बोल रहे हैं, याद रखना, आज अगर चंगाई बोल रहे हैं, आज अगर ये कह रहे हैं मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, आप अपनी जिम्मेवारी सुनिए क्या है, ध्यान से सुनना। अगर आप चंगाई देखना चाहते हैं, आपके शरीर में कुछ भी बीमारी है, कुछ भी दर्द है, एक दवाई दे रहा हूं मैं आपको। वचन को सुबह शाम बोलना शुरू कीजिए, घोषणा करना शुरू कीजिए। जैसे डॉक्टर दवाई देता है, हाँ, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, दिन में खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, शाम को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? सेम ऐसे ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के वचन को ना दवाई बना लीजिए। ये वचन बहुत पावरफुल है, यीशु का जीवित वचन है। दूसरी तलवार पता कौन है? दूसरी तलवार प्रभु का वचन है। पहली तलवार आपकी जुबान है, दूसरी तलवार प्रभु का वचन है। ये प्रभु का वचन, ये हर बीमारी को, हर शैतानी अटैक को, हर शैतान के द्वारा लाई गई बीमारियों को, श्रापों को, कष्टों को, गरीबी को काटने की ताकत रखता है, पावर रखता है। वचन में लिखा है मेरा वचन हथौड़ा है, मेरा वचन आग है, मेरा वचन दो धारी तलवार से भी पैना है, मेरा वचन आग पर छेदता है, मेरा वचन काम करके ही लौटेगा। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, आत्मिक जगत में वचन कैसे काम करता है? क्या लिखा है? वचन क्या है? हथौड़ा है। आपने जब प्रभु का वचन डिक्लेयर किया, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, आप अपने मुंह से हथौड़ा निकाल रहे जो आपकी बीमारी को मार रह जाते। और आप जब लगातार बोले जा रहे ना, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, आपने दूसरी बार हथौड़ा मारा, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, आप बार बार हथौड़े पे हथौड़ा मारे जा रहे हैं। और एक दिन आपको पता लगेगा आपकी बीमारी खत्म हो गई, भाग गई। शैतान का सामना करो तो भागेगा, और ऐसा भागेगा कि वापस नहीं आएगा। हालेलुया। तो हमें क्या, आपको, आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपकी जिम्मेवारी है सुबह शाम। और सुनो, आप बोलेंगे पास्टर होगा या नहीं होगा? शक हटा दो। वचन कहता है मेरा वचन काम करके लौटेगा। कुछ समझ आ रहा है? क्या करके लौटेगा? काम करके लौटेगा। प्रभु यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, आप वचन को बोलने वाले हो जाएं। आप में से एक एक भाई बहन वचन को बोलने वाला हो जाए। आप वचन को बोलने वाले हो जाएं। आप वचन को बोलने वाले हो जाएं। आपके अंदर एक भूख और प्यास आए, तड़प आए, हियाव के साथ वचन को बोलने वाले हो जाए। आज आपका मुंह वचनों से भर जाए, आपका दिल वचनों से भर जाए। मैं घोषणा करता हूं, ये चर्च घोषणा करने वाला होगा यीशु के नाम में। 6वें अध्याय में जितने भी हथियार है, उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलक, मेल के सुसमाचार, सत्य की पहल, ये सारे हथियार आपको सुरक्षित करने के लिए, मारने के लिए एक ही हथियार दिया गया बस। वो क्या है? वचन।
तो वो ऐसी शिक्षाओं के द्वारा पता क्या कर रहे हैं, कलीसिया से तलवार छीनना चाहते हैं। अगर आपने वचन बोलना बंद कर दिया तो इसका मतलब पता क्या है, आप मुंह से तलवार नहीं चला रहे। हेलो, इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं, भैया मत जाया करो यूट्यूब पे, मत देखा करो बहुत सारी चीजें, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो शैतान क्या चाहता है ना, आपके अंदर शक पैदा करता है। आप घोषणा कर रहे हो, आएगा बात करेगा, है कुछ हुआ, बोलने जा रही थी अभी, कुछ हुआ, कुछ नहीं होता इससे। आता है शैतान से डाउट डालने का, और वो पता है क्यों डाल रहा है, क्योंकि भैया उसे दिक्कत हो रही है। अगर उसे दिक्कत नहीं हो रही होती तो वो नहीं आता। आके पास मैं बोलूं ना, पास्टर जी प्रेयर वचन बोलते हो? हाँ पास्टर जी वचन बोलते हो। कुछ होता ही नहीं पास्टर जी, मेरे को क्या पता कैसे वचन बोलते आप। और कुछ कैसे वचन बोलेंगे, इंस्टाग्राम चला रखा है, इंस्टाग्राम चल यीशु के कोड़े से वचन होगा, यीशु के कोड़े से वचन होगा, यीशु के कोड़े से, यीशु के कोड़े से वचन होगा, यीशु के कोड़े से वचन होगा। कुछ होगा स्टाइल ही है। कैसे बोलना है, एक आपको सुनाई देना चाहिए, एक आपकी बीमारी को सुनाई देना चाहिए। इन दो को सुनाना है। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, किसी बीमारी का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान तो मेरे पांव तले है, बीमारियां मेरे पांव तले है। मैं मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हूं। शांति का राजकुमार श्री के शैतान को मेरे पांव तले कुचलवा देगा। मैं अंधकार के सामर्थ्य से छुड़ाया गया हूं। यीशु क्रूस पर मेरी बीमारियां ले चुका है, अब मैं बीमारियां नहीं लूंगा। ये बीमारियां मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, अलौकिक स्वास्थ्य मेरे जीवन का हिस्सा है। हालेलुया। भैया ये तलवार है, वचन तलवार है, ये पक्का काम करके लौटेगा। आप पकड़ के तो देखो, पकड़ तो लो, और दुखी मन से मत पकड़ो, आनंद से पकड़ो, विश्वास से पकड़ो। घोषणा करने के बाद ऐसे मुंह मत बना के रहो। घोषणा कर ली, उसके बाद अरे आपको बताऊं, जब सच में वचन आपके अंदर जाएगा ना तो पता क्या होगा, आपके अंदर की हकीकत। मैं जब वचन बोलता हूँ, जब बोलना चालू करता हूँ, पता है क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे लास्ट एक कुछ टाइम पहले मैंने वो एक एक्टिविटी करवाई थी जिसमें आपको बोला था कल्पना करने के लिए, है ना। तो मेरे को क्या बोलते हैं, तो मेरे को भाई राहुल आके बता रहा था कि पास्टर जी मैं अपने कोर्ट में ऐसी कल्पना कर रहा था कि मैं कहीं घूमने गया और मैं अपनी वाइफ के साथ घूमने गया, हम वहाँ बहुत इंजॉय करो। मेरे को ऐसा लग रहा कि सचमुच में मैं उसी स्थान पे हूँ, उसी जगह पे हूँ। ऐसा लग रहा था कि सचमुच में मैं उसी में हूँ। सच्ची घोषणा आपके अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा करेगी, आपको लगेगा कि यार जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वास्तव में हो चुका है। ये मेरे भले अभी दिखाई नहीं दे रहा, बट अंदर कुछ और चल रहा है, ये तो हो चुका है। हालेलुया। तो एक तलवार पकड़ लो, पकड़ो एक तलवार। मैं आपको एक तलवार देता हूँ, देखो मैं निकाल रहा हूँ तलवार, सॉरी प्रभु के वचन की है, सच में क्या है मेरे हाथ में, तलवार है। मैं ये तलवार आपको दे रहा हूँ, ले लो भाई तलवार ले लो, पकड़ लो तलवार। कल्पना करो कि आपने तलवार पकड़ ली है, ले लो तलवार। अब इसको चलाना चालू, क्या करना चालू करना है, हाँ घर जाओ, आप अपनी परिस्थितियों के विरोध में खड़ा होना सीख जाओ कलीसिया। आप बेचारे नहीं हो, आप मरे हुए नहीं हो, दबे हुए नहीं हो। मैं आपको रोते हुए नहीं देखना चाहता, हमेशा परेशान नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं आपकी सोच बदल जाए, आप योद्धा बन जाए, आप लड़ने वाले बन जाए, परिस्थितियों के विरोध में खड़े होने वाले बन जाए। हालेलुया। कोई बात मुझे आज सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रही थी। जब मैं गाड़ी में आया तो मेरे मन में एक बात आई, तू मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और मैंने चिल्ला के बोला, शैतान मैं तेरे को मारूंगा, मैं तुझे ललकारता हूं, युद्ध तूने चालू किया पर इसे खत्म मैं करूंगा। हालेलुया। और आप भी ललकार दो अपनी बीमारियों को, चुनौतियों को। शैतान शुरुआत तूने की है, मारूंगा मैं, खत्म मैं करूंगा। हालेलुया। ये बेचारों की तरह जीने से कुछ नहीं होगा, दबे रहकर कुछ नहीं होगा। हमेशा ये सोचना कोई मेरे पे तरस खाए, कोई मेरी प्रॉब्लम को समझ ले, कोई मेरे को दिलासा दे दे, कोई मेरे को गले से लगा ले। ये बातें, ये मानसिकता से बाहर आओ। जज आपके लिए युद्ध आपको ललकारना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा बीमारियों के विरोध में, आपको शैतान के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। तलवार उठाओ और सामना करो शैतान
मैं तेरी सामर्थ से शत्रु पे धावा बोलूंगा और मैं उसकी शहरपनाह को लांघ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं आपके अंदर एक फाइटर की मानसिकता आए, लड़ने की मानसिकता आए, बेचारों की मानसिकता जाए, रोने वालों की मानसिकता जाए, आपके अंदर दबी हुई मानसिकता जाए और एक लड़ाकू व्यक्ति की, एक फाइटर की मानसिकता आए। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, आपका हियाव नहीं छूटेगा, आप बने रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हाँ, मैंने उसको यही बोला, मैं गाड़ी में मैंने चिल्ला के बोला, मैंने कहा शुरू तूने की है, अंत मैं करूंगा, मैं तुझे मारूंगा शैतान, मैं तेरा सर कलम करूंगा, तू याद रखना। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? सालों पहले 2012 के अंदर जब मैं बहुत ज्यादा परेशान और टूटा हुआ था, एक टूटी हुई अवस्था के अंदर ही मैंने उठकर मैंने एक बात शैतान को बोला, सुन, आज मैं गिरा हुआ हूं, आज मुझे तुच्छ जाना जा रहा है, बट सुन, मैं तुझे एक चैलेंज करता हूं, मैं उठूंगा और तुझे थप्पड़ मारूंगा खींच के, और इसी व्यक्ति को प्रभु एक दिन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। शैतान इसी व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। शैतान, मैं तुझे मारूंगा एक दिन। हालेलुया। आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सामने खड़ा हो जाने की जरूरत है। चर्च, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ और अपने हाथ में वचन की तलवार लो और ये ठान लो, अब से मैं हार नहीं मानूंगा, मैं परिस्थितियों के आगे झुकूंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, मैं इस तलवार को चलाऊंगा और मैं काट डालूंगा उसके षड्यंत्रों को यीशु के नाम में। हालेलुया। सुनो ध्यान से, मैं आज आपको एक बात बताता हूं। कई लोग बोलते जी मोटिवेशन नहीं आता, मन नहीं करता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे यीशु में आ गए हो। जो लोग आपके बारे में बुराइयां कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, क्या तब भी मोटिवेशन नहीं आ रहा आगे बढ़ने का, कुछ करने का? क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं जिस रास्ते पे, वो रास्ता सही है और मेरे को दुनिया को बताना, और ये तभी साबित होगा जब आप प्रभु के पीछे चलने का डिसीजन लेंगे। आप कहते हैं हमें कुछ मोटिवेशन नहीं आता, आपकी घर की परिस्थिति आपको प्रेरित नहीं करती उठने के लिए और कुछ करने के लिए। हेलो, और पास्टर जी मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं आता। क्या वो आपके बेटा और बेटी की परिस्थितियां, घर की परिस्थितियां, वो तंगियां, वो मुसीबतें आपको खड़ा होने के लिए प्रेरित नहीं करती? क्या आपके अंदर नहीं आता मैं खड़ा होऊंगा? जिनको शरीर के अंदर बीमारी होगी और वो वचन की घोषणा करते, प्रार्थना करते, अन्य भाषाओं में घोषणा करते, कुछ भी नहीं हुआ, और वो घोषणा करते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। एक दिन शैतान काफी परेशान कर देता बीमारियों के द्वारा। फिर पता क्या होता है? उनको भयंकर गुस्सा आता है। क्या आता है? गुस्सा आता है, और उस गुस्से में तीव्रता से उस शैतान को डांटते और फिर से वचन की घोषणा करते हैं। हमेशा के लिए शैतान चला जाता है। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? जब तक आप शैतान की चीजों के साथ कंफर्टेबल है ना, कंफर्टेबल, क्या कंफर्टेबल? कुत्ता आया, कुत्ता घर में आया, पहले 2-4 बार जुतियां दिखाई, नहीं भागा, बैठ गया, तो मन में सोचा चल कोई नहीं, बैठा ही तो, बैठा रहने दो, इसे बैठा ही तो है, बैठा रहने दो। सेम यही करता हमारे साथ। अरे कोई नहीं, छोटी मोटी तो दिक्कत है, कोई नहीं, बैठ, जाने दो भैया, जाने मत दो। गुस्सा आना चाहिए हमें। शैतान पे क्या नहीं आता पता है? क्या नहीं आता? गुस्सा नहीं आता। कभी गुस्सा नहीं करते मुझके ऊपर, करते कभी गुस्सा? कभी अंदर से आया बस बहुत हो गया, अब नहीं, तेरी बहुत होगी, अब तू मेरी सुन? कभी आया ऐसे गुस्सा? कभी उठ के पलट के जवाब दिया उसे? दामाद की तरह, बटेवों की तरह उसे सींचोगे ना, वो वहीं बैठा रहेगा, जुतियां मारो उसे। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर उसका इलाज नहीं करोगे ना, वो वहीं बैठ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, उसका इलाज करना जरूरी है। आपके अंदर उसके प्रति गुस्सा आना बहुत जरूरी है चर्च, और आपको उस पर गुस्सा आना चाहिए। और आपकी ये जिम्मेवारी है, अगर आपको अपनी चंगाई में जीना है, भैया चंगाई छीन लो उससे,
उसके हाथ में है ही क्यों? वचन बोलना शुरू कीजिए आज से। स्मिथ विगलस्वर्थ के जेब में हमेशा नया नियम रहता था और एक ट्रेन में सफर कर रहे थे और एक औरत थी और उसकी बेटी थी, उसका पांव सूजा हुआ था, वो परेशान थी, वो रो रही थी। स्मिथ विगलस्वर्थ ने पूछा, बहन जी क्या हो गया? बोली, आज मेरे बेटी के पांव का ऑपरेशन है, पांव कटवाने जा रही हूँ, बहुत दुख हो रहा है। क्या हो गया था? ऐसे ऐसे बीमारी हुई थी, अब पूरे घाव में पूरे पांव में इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टर ने बोला अगर नहीं काटा टाइम से तो सारे शरीर में फैल जाएगा। तो स्मिथ विगलस्वर्थ बोले, बहन जी आप चिंता मत कीजिए, रोइए मत, मेरे पास दवाई है, और वो तो ऐसी दवाई है जो आज तक कभी फेल नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला, अच्छा ऐसी कौन सी दवाई है जो कभी फेल नहीं होती? सर मुझे भी दे दो वो दवाई। स्मिथ विगलस्वर्थ ने जेब में हाथ डाल के नया नियम निकाला और बोले, ये है वो दवाई। उन्होंने बोला, बहन जी ये प्रभु का जीवित वचन है, ये काम करता है, आप इसे पढ़िएगा, आप इसे बोलिएगा, ये आपकी बेटी को चंगा कर देगा। और उन्होंने पूरा सुसमाचार सुना और यीशु के बारे में बताया और बोला, यीशु आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, आपकी बेटी की बीमारियों के लिए उसने कोड़े खा लिए। अब आपकी बेटी को बीमारियों में जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीमारियां तो यीशु ले चुका है। ये बीमारी इस शरीर में इलीगल है, गैर कानूनी है, क्योंकि यीशु इसे ले चुका है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात को? उन्होंने बोला, हाँ सर मैं विश्वास करती हूँ। स्टेशन नजदीक था। स्मिथ विगलस्वर्थ ने प्रार्थना की उसी वचन को उठा के, क्योंकि वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और जब प्रार्थना किया उसी टाइम फौरन वो इन्फेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया और वो चंगी हो गई। आप वो कलीसिया बन जाओ जो घोषणा करने वाले हो। मेरी प्रार्थना है दिल से, और एक अगुआ होने के नाते मेरी प्रार्थना है कि आप जैसे आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, आप सारी बातों में उन्नति करें और हमेशा भले चंगे रहें। आप सारी बातों में उन्नति करें और हमेशा भले चंगे रहें। शैतान आपको भरमाने ना पाए, शैतान आपको गिराने ना पाए, आपको डराने ना पाए। एक बात हमेशा याद रखना, वो हारा हुआ है, वो ऑलरेडी हारा हुआ है, वो ऑलरेडी, प्यारे मित्रों, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। वो हारा हुआ, उसकी योजनाएं हारे हुए। आप जैवन से भी बढ़कर हैं, आप जैवन से भी बढ़कर, आप नहीं है, आप उसको खत्म कर डालेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मार डालेंगे उसे। मैं आपको बता रहा हूं, वो भागेगा और पूंछ दबा के पीछे से भागेगा आपके सामने से। यस, मैं घोषणा कर रहा हूं इन बातों की, वो भागेगा आपके जीवनों से। आप साधारण नहीं, और ये जो वचन है ये साधारण नहीं, आपकी लाइफ में ये असाधारण है, ये काम करेगा 100%।